डाकू समझ गए कि उनके गार का राज किसी और को भी पता है। डाकुओं के सरदार ने हुक्म दिया कि सब लोग शहर में फैल जाओ और पता लगाओ कि कौन है जो यहाँ आया और लाश लेकर चला गया। अब तमाम डाकू शहर में सुराग ढूंढने लगे कि अचानक एक डाकू ने दर्जी को कहते हुए सुना कि मैंने इंतहाई महारत के साथ आंखों पे पट्टी बांधकर एक लाश को जोड़ा है और बिल्कुल सही जोड़ा है, जैसे कभी कटी ही ना हो। डाकू उस दर्जी के करीब गया और उसने पूछा कि क्या तुम जानते हो कि वो लाश किसके घर थी? दर्जी थोड़ा सा झिझक कर बोला, नहीं नहीं। डाकू ने उसे लालच दिया कि अगर तुम मुझे उस घर का पता बता दो तो वो उसे बहुत सारा इनाम देगा। दर्जी लालच में आ गया और बोला, ठीक है, मगर अगर वो उसकी आंखों पे पट्टी बांधे तो वो उसे उधर ले जा सकता है। डाकू ने दर्जी की आंखों पे पट्टी बांधी और उसके साथ चल दिया। दर्जी बहुत ही होशियारी के साथ सारा रास्ता तय करता हुआ डाकू को लेकर अली बाबा के घर के सामने ले आया। डाकू ने घर याद रखने के लिए चौक से उसके दरवाजे पर ज़रब का निशान बनाया और वहां से चला गया कि रात को अपने साथियों के साथ आएगा। सरदार को जब इल्म हुआ कि डाकुओं ने उस शख्स के घर का पता चला लिया है जो उनके गार का राज जानता है, तो उसने हुक्म दिया कि आज रात उसके घर जाकर उसे खत्म कर दो ताकि उनका राज राज ही रहे। अब रात को जब डाकू शहर में आए तो उन्होंने देखा कि ज़रब का निशान तो हर दूसरे दरवाजे पर लगा हुआ है। डाकू अब बहुत उलझ से गए और वहां से लौट गए कि ये क्या। दरअसल जब दर्जी डाकू को रास्ता दिखा रहा था और डाकू ने जब ज़रब का निशान लगाया था तो नौकरानी अरमीना ये सब देख रही थी। उसने डाकू के जाते ही हर दूसरे घर के दरवाजे पर बिल्कुल उसी तरह का ज़रब का निशान लगा दिया ताकि जब डाकू वापस वहां आए तो अली बाबा का दरवाजा ना ढूंढ सके। अब डाकू भी आराम से कहां बैठने वाले थे। अगले दिन डाकू फिर दर्जी को लेकर आया और इस बार उसने अली बाबा के घर का रास्ता अच्छे से याद कर लिया। अब डाकुओं ने मंसूबा बनाया कि वो तेल के ताजिर बनकर जाएंगे और बाकी डाकू तेल के ड्रमों में छुप जाएंगे और जैसे ही मौका मिलेगा वो वहां से निकलकर अली बाबा को मार देंगे। अगले दिन डाकुओं का सरदार तेल का ताजिर बनकर अली बाबा के घर गया और उसे कहा कि मैं तेल का ताजिर हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, क्या मैं आज रात यहाँ गुजार सकता हूँ? अली बाबा बहुत ही रहमदिल और मेहमान नवाज इंसान था। उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप यहाँ रात गुजार सकते हैं। और वो डाकू और उसके तेल के ड्रम सब अली बाबा के घर के अंदर आ गए। अली बाबा ने अरमीना को हुक्म दिया कि वो हमारे मेहमानों का खास ख्याल रखे। अरमीना ने सोचा कि क्यों ना तेल के ड्रमों को भी जरा अंदर खिसका दे ताकि रात को वो महफूज रहें। जैसे ही अरमीना ने तेल के ड्रमों को हिलाने की कोशिश की तो वो समझ गई कि इन ड्रमों में तेल नहीं बल्कि आदमी छुपे हुए हैं। अरमीना जल्द ही समझ गई कि हो ना हो ये वही डाकू हैं। उसने दूसरे मुलाजिम से फौरन बहुत सा तेल गरम करने को कहा। जैसे ही तेल गरम हुआ उसने गर्मा गर्म तेल ड्रमों में डाल दिया। यूं ड्रमों के अंदर मौजूद सब डाकू मर गए। अब वो डाकुओं के सरदार के लिए चाय में जहर मिलाकर ले गई। जैसे ही सरदार ने चाय पी वो वहीं गिर गया और मर गया। अरमीना ने सारा कुछ अली बाबा को बताया। अली बाबा बहुत खुश हुआ कि अरमीना की जहानत और समझदारी ने उसकी जान बचा ली। अली बाबा ने अरमीना का शुक्रिया अदा किया और उसको आजाद कर दिया और साथ ही उससे कहा कि वो गार से जितना चाहे सोना चांदी ले जा सकती है।
यूं अली बाबा खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। तो देखा अहमद, कासिम की लालच ने अली बाबा को कैसे मुश्किल में डाल दिया। वो तो उसकी गुलाम ने अपनी समझदारी से उसकी जान बचाई और अली बाबा अपने अच्छे दिल की वजह से कितना खुशहाल हो गया। अहमद समझ गया। उसने अपनी माँ से सॉरी बोला और वादा किया कि अब वो हमेशा अपनी जरूरत की चीज ही के लिए अपनी माँ से चीजें मांगेगा।